सलाम। So good name? फिजान। फिजान। क्या करते हो आप? मार्केटिंग जॉब। मार्केटिंग करते हैं। किस चीज़ की मार्केटिंग? ज़िया फैमिली फूड्स की। क्या? फैमिली फूड्स। फैमिली फूड्स। इसमें क्या करते हो? मार्केटिंग करनी होती है शॉप्स की। ठीक है, सही हो गया। डिफरेंट जगहों पर जाकर आप इसकी मार्केटिंग करते हो। जी जी। सही हो गया। तो इसमें आपकी जो सैलरी है, जो आपकी पगार है, वो कितनी मिल रही है आपको? 40-45 प्लस बन जाती है। 40-45 प्लस बन जाती है विद वो इंसेंटिव। हाँ जी। सही हो गया। उस 40-45 हज़ार का क्या कर? मेरा बड़ा भैया है, उनको दे देता हूँ। वो क्या करता है आगे से? वाले साहब को देते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? ये ट्रांसफर डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा वालिद साहब को? ये अंदर बड़ा भाई क्यों आ रहा है? सेविंग कर रहे हैं ना साथ। सेविंग करके क्या करना है? कुछ खरीदने वाले हो आप लोग, या नहीं, बस जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। क्या चाहते हो आप जो मिला आज तक? मुझे मोबाइल चाहिए था, मोबाइल भी मिल गया। बाइक चाहिए थी, भाई ने 15 लेके दी। मोबाइल कौन सा लिए? इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस। अच्छा जी, पूरा आपने वो याद किया हुआ मॉडल का नाम। सही हो गया। फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हो? पबजी। पबजी। डायलॉग क्या बोलते हो पबजी खेलते हुए? कोई नहीं, मैं और दोस्त ही खेलते हैं बस। कजन डायलॉग तो बोलते हो ना, अन्य बंदे फाड़ लेने, मारते ने, ये है वो है। क्या आप क्या डायलॉग बोल? नहीं है, माइक ऑफ होता है। आप छुपे रुस्तम वो हैं जो छुप के मार, हाँ जी। छुप के वार करते हैं आप दुश्मन पे, शर्म नहीं आती? सामने ही आते हैं, सामने होते हैं। कोई डायलॉग नहीं बोलते? नहीं। ये भी सही हो गया। क्या सुनाओगे आज आप फैजान? कोई गाना, कोई शायरी? शेर सुना सकते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी मोहब्बत मत करो कि मोहब्बत तुम पे सवार हो जाए। लोग कहते हैं कि इतनी मोहब्बत मत करो कि मोहब्बत तुम पे सवार हो जाए। हम कहते हैं कि इतनी मोहब्बत करो कि बेवफा को भी तुमसे प्यार हो जाए। क्या बात, क्या कहने। ऐसे लगता है गहरी मोहब्बतें हुई हुई आपको? नहीं, बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल मोहब्बत हुई हुई है? किससे हुई हुई है? हुई थी, बस अब नहीं है। कितने साल पहले? 3-4 साल पहले। 4 साल पहले हुई। तो लड़की ने बेवफाई की या आपने धोखा दे दिया? उसकी डेथ हो गई। सीरियसली? कैसे, क्या एज थी उनकी? बस बुला लिया था उन्होंने, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो आपको जब पता चला, आप क्या कर रहे थे? मुझे 2 दिन बताया नहीं गया था। आपके घर पे पता था उनका? पता था। सामने देखिएगा। तो आपके घर पे पता था उनका। तो कज़न है, कज़न की डेथ का नहीं पता चला था? पता चल गया था, लेकिन घर वालों ने छुपाया था ना, नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन वो खुद गए सारे। हाँ, वो तो जाना ही था, जाहिर सी आपको बात। क्या बहाना लगाया कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तब मुझे पता चल गया था, जब वो गए थे जाने दिया था। आपको नहीं जाने दिया गया? क्यों नहीं जाने दिया गया? फैमिली इशू बना था मेरा और उसका। जब आपने खबर सुनी अपनी जो महबूबा थी उनकी मौत की, क्या जज्बात थे उस टाइम? गिर गया था एक दफ़ा सीढ़ियों पे, बैठ गया था। अफसोस आलम था, जाहिर सी बात है, हर इंसान को होता है दुख। कितनी देर में यकीन आया कि ये वाकई हो गया है? पहले यकीन ही हुआ था, जब भाई ने बताया था यकीन ही हुआ था, लेकिन बाद में ये जो मेरे बड़े भाई हैं अदनान, वो झूठ नहीं मारते, तो उन्होंने बताया था कि डेथ वाकई हो गई है, फिर यकीन हुआ था। कब्र पे जनाजे पे नहीं जाने दिया, बस तब मैं भी सिचुएशन को समझ पाया। मेरा आखिर जहाँ, लड़ाई हो चुकी थी उससे पहले आप लोगों की? हाँ जी, लड़ाई हो चुकी थी। अगर आखिरी मुलाकात का मौका मिलता तो क्या कहते आप उनसे? माफ़ी मांगनी थी। माफी नहीं मांग सकते? नहीं मांग सके। अभी मांगते हो? अभी तो उसके बाद जो है ना, कब्र पे भी जाने पे पाबंदी थी मुझे, लेकिन मैं फैमिली को बिना बताए गया था कब्र पे। तो क्या बात की उधर जाके उनसे? बस दुआ की थी उसके हक़ में, उससे माफ़ी मांगी मैंने। मुझे फ़ील हुआ कि उसने मुझे माफ़ किया है। फील हुआ? फ़ील हुआ। कैसे, क्या वाइब्स आई कि आपको लगा कि उस लड़की ने आपको मुआफ़ कर दिया मरने के बाद? एक खूबसूरत सी हवा आई थी, ठंडी सी, जो कि महसूस करवा रही थी, मुझे कुछ कह रही थी। हवाओं ने महसूस करवाया? हाँ जी, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उसने शायद मुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन आप फिर भी माफ़ी मांगते रहना, माफ़ी हर दुआ में मांग। मांग रहा हूँ। यही मैं कहती हूँ कि जब इंसान ज़िंदा होता है आप लोग उसकी कदर नहीं करते, उसका दिल तोड़ते हो, और आपको पता होता है आपने उसको धोखा दिया है, और समहाउ आप कहीं सोचते भी नहीं हो, लेकिन जब वो चला जाता है तो आप कैसे माफ़ी मांगोगे? देयर इज़ नो वे। सिर्फ अल्लाह का एक कनेक्शन रह जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। जो लोग दिल तोड़ते हैं उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए? व्हाट यू थिंक?
उनकी सज़ा यही होनी चाहिए कि उनको जब उनका पता चल जाए ना कि ये लोग इस हद तक ये इसके लिए होते हैं हमारे साथ, बस उन्हें छोड़ दें। इतना इग्नोर करें कि अगर वो हमारे पास से भी गुजरे ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बस। माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस बात पे क्या कहेंगे? माफ़ी जिससे ज़ाहिर सी बात है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे कि देर हो जाए, ताकि देर ना हो जाए। ऐसे ही है। तो उसके आपने यादों में कोई कट कुट नहीं लगाए, कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं। पक्की गल है। ओ भाई भाई आके स्पेशल इशारे किए क्या कह रहे हैं? सिगरेट लगाए? दिखाएं जरा। वो पर्सनली है, पर्सनल है। लगाए क्यों है आपने? बस कभी गुस्से में आ जाता हूँ तो फिर अपने साथ। उसके मरने के बाद लगाए हैं? हाँ। ज्यादती कर। नहीं, बस गुस्से में कभी आता है जब माइंड में ऐसी ऐसी बातें आती है ना कि मैंने गलत किया है, तब इसलिए। तो खुद को सजा देते हो? खुद को सजा ना दो। देखो आपके लिए एक सबक होता है, जब आपने किसी के साथ गलत कर भी दिया उसकी तो माफ़ी नहीं है ना। कहते हैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, हुकूकुल्ला का तो होना ही है, हुकूकुल बाद सबका होना है जी। उधर सवालात होंगे और लोगों के जो हकूक़ है ना उसमें आपने कुछ गलत कर दिया तो उसकी माफ़ी नहीं है। हकूकुल्ला माफ़ हो जाएंगे, क्या माफ़ नहीं होगा? हकूक़ुल इबाद नहीं माफ़ होंगे, नहीं माफ़ होंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह इतना मेहरबान है, सबको माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर आप खुद को अजियत देने के लिए खुद को टॉर्चर कर रहे हो, सिगरेट लगा रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत सारे डिप्रेशन में बहुत चीज़ें कर जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का जिस समय आपके पास ईमानत है उसके साथ कुछ जानबूझकर ऐसा अल्लाह की तरफ से कुछ हो गया, कोई ऐसी टेंशन बन गई, करना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन खुद से ना खुद को टॉर्चर करो। ऐसा ही है। वादा करें आज के बाद कुछ नहीं ऐसा करें। नहीं, वो मैंने वादा तो नहीं करना ना, देखें क्या आप करने वाले हैं दोबारा कुछ? दोबारा नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मैंने खुद से मतलब कि भी एज बात की हुई है कि मैंने नहीं ऐसा काम करना, छोड़े हुए हैं ये काम। लेकिन वादा जो है ज़ाहिर सी बात, वादा करके तोड़ा नहीं जाता। अगर वादा कर दें तो फिर तोड़ना उसे वो गुनाह है। आप शादी किससे करोगे? जिससे मेरे घर वाले कहेंगे। अच्छा लगा गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर। कहाँ से आए? मैं इधर टाउनशिप से आया हूँ। टाउनशिप से आए हो तो शर्मा क्यों रहे हो? वैसे शर्माने की वजह क्या? कोई वजह नहीं है। अच्छा क्या करते हो आप? मैं बाइकों का काम करता हूँ। बाइक सही करते हो? जी। खराब तो नहीं करते? नहीं नहीं, चलो अच्छी बात है, खराब करनी भी नहीं चाहिए। मुझे बताओ कि कितने पैसे कमा लेते हैं आप? मेरी 30,000 है तनख्वाह। 30,000 तनख्वाह है। उस 30,000 में क्या करते हो? मेरे 3 बच्चे हैं, घर का खर्चा है। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। कितने साल में शादी हुई? तकरीबन हो गए 5 साल शादी को। 5 साल शादी को हो गए। लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज की है। तो अभी तक मोहब्बत हुई है बेगम से या नहीं? 3 बच्चे हैं, कब होगी मोहब्बत अब? ये भी गल सही है। बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। अच्छाई है, बुराई कोई भी नहीं है उसमें। मुझे लगता है गहरी मोहब्बतें करने लगे। गहरी मोहब्बत है। सही हो गया। बेगम जब आप कभी नाराज होते हैं आपको कैसे मनाती हैं? जैसे मनाते हैं मियाँ बीवी आपस में, कैसे मनाते हैं? बस मना लेती है, गाना गाकर, खाना अच्छा बनाकर। वैसे मना लेती है। सही है। कोई गाना या शेर व शायरी सुना दो। गाना सुना सकते हैं। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बस हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखलाना है,
मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा कदिया मिल सावल यार वे मेरे लोलो चीख पुकार वे कदिया मिल सावल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मुझे मिलना यार यार वे मुझे मिलना यार यार वे कदिया मिल सावल यार वे। क्या खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, बहुत ही